नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में तैयारियां भी शुरू है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। बातें सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, टिकट के दावेदारी को लेकर हो रही है और हम लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि कितनी बातें आगे तक पहुंची है, चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की। देखिए, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है और साथ ही एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं और अब बीजेपी की ओर से बातें सामने आने लगी है। कहें तो अंदरूनी खबरें हैं, बीजेपी की ओर से बातें सामने आने लगी है कि चिराग को मनाने की कोशिशें जारी है। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बातें होगी। लेकिन फिलहाल बिहार के सियासत में क्या चल रहा है, देखिए, हम लगातार बातें महागठबंधन की कर रहे हैं, बातें लगातार हम तेजस्वी यादव की कर रहे हैं और वजह यह है कि पिछली बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में चले गए और महागठबंधन की सरकार वाली आरजेडी, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती बिहार विधानसभा चुनाव में, वो विपक्ष में बैठता है और इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की ओर से इस बार तैयारी पूरी तरीके से हो रही है कि सरकार तो बनाना ही है और इस बार किसी और के सहारे नहीं बल्कि महागठबंधन के पार्टियों के सहारे, और चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार चेहरा होंगे। बिहार में आज जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित बिहार के लोगों को संबोधित किया और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बातें कही, लेकिन तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रियाएं भी दी। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बीजेपी पहले खुद तो आत्मनिर्भर बन जाए। आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव के इस बयान से तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी को क्या संकेत दिए हैं कि, यानी कि कहना तेजस्वी यादव का ये है कि बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी आत्मनिर्भर यानी कि अपने बल पर चुनाव नहीं लड़ सकती और जीतकर सदन तक नहीं पहुंच सकती है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और इसका फायदा भी कहें तो उठाया था। महागठबंधन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था और जब नीतीश साथ चले गए तब भी महागठबंधन हमलावर रहा। देखिए, ऐसे में लगातार हम बातें कर रहे हैं और एक बार फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। आज हम बातें करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन की, झारखंड के सीएम की, बिहार के सियासत में झामुमो की एंट्री की, यानी कि जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंट्री की। देखिए, हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों का डिमांड है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, फिलहाल एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, जो कि फिलहाल इलाजरत हैं, रिम्स के डायरेक्टर के आवास पर उन्हें संक्रमण से बचने को लेकर रखा गया है और वहां पर उनसे मुलाकात किया है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं हेमंत सोरेन की चेहरे की मुस्कान जो है वो बता रही है कि हेमंत सोरेन की बातें लालू प्रसाद यादव से हो गई है और खुद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातें की भी है। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में जो खबरें सामने आ रही है, खबरें हैं कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बीच डील फाइनल हो गया है, बातें हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी तय हो गया है। देखिए, हम इसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जेएमएम अगर बिहार के विधानसभा चुनावी मैदान में आरजेडी के साथ है तो कितनी सीटें उससे मिल सकती है, तेजस्वी यादव कितनी सीटें दे सकते हैं, क्योंकि चर्चा भाजपा को लेकर भी चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो आज का तस्वीरें हैं, आज की जो तस्वीरें हैं झारखंड के सीएम और बिहार के पूर्व सीएम की, यानी कि लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन की, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि बिहार के सियासत की जो खबरें हैं वो झारखंड से भी सामने आ रही है और झारखंड में बिहार में सियासी कह सकते हैं पैटर्न बनाए जा रहे हैं। किस आधार पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगी ये भी तय झारखंड में ही हो रहा है। झारखंड का रिम्स इन दिनों आरजेडी का अघोषित पार्टी दफ्तर बना हुआ है। कई कार्यकर्ता
लगातार जा रहे थे लालू प्रसाद यादव से मिलने और कई कार्यकर्ताओं ने, कह सकते हैं 250 से अधिक कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपनी बायोडाटा भी जमा किया था टिकट के दौर में। और तब एक विधायक गई थी यहां से बिहार से, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। हालांकि अब संख्या कम हुई है, लेकिन लगातार लालू दरबार भी लोग पहुंच रहे हैं टिकट के लिए। ऐसे में हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन से लालू प्रसाद यादव की बातें हो गई है। हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव का हाल जाना है। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार में तेजस्वी के सीएम पर हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है। ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में महागठबंधन की ओर से झारखंड के सीएम ने भी अब तेजस्वी के सीएम के पद के चेहरे पर मुहर लगा दी है। और हेमंत सोरेन ने भी ये कहा है, हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार में, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के सीएम बनेंगे। आरजेडी उनकी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में 150 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में अगर हेमंत सोरेन का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का बल दोगुना हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य का सीएम बिहार में अब तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन प्रचार भी करेंगे और साथ ही बिहार की जनता तक अपनी बातें भी पहुंचाएंगे, झारखंड मॉडल की बातें भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव कितना बदलाव कर पाएंगे। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली है और वहां पर एनडीए को बड़ा झटका लगा है और बिहार के महागठबंधन में भी अब हेमंत सोरेन ने एंट्री मार दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन मजबूती से खड़ा है, मजबूती और बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं कई और लोग जो हैं महागठबंधन से जुड़ेंगे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में जो खबरें अभी फिलहाल सामने आ रही है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर, देखिए हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। हेमंत सोरेन ये बातें भी कर रहे हैं कि बिहार में हम आएंगे। हेमंत सोरेन ये बातें कर रहे हैं कि हमारी बात आरजेडी के साथ होगी और आरजेडी के साथ ही मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि झारखंड के सीएम का कहना साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिका आरजेडी की ही है और हम, यानी कि झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व वाली पार्टी में, गठबंधन में साथ रहेगी, सहयोगी दलों के रूप में रहेगी। देखिए, ऐसे में चर्चा चल रही है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। हम अन्य पार्टियों की बातें करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम बातें करेंगे जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसके ओर से सीएम हैं झारखंड के हेमंत सोरेन। जेएमएम को कितनी सीटें मिल सकती है? देखिए, जेएमएम की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटें मांगी जा रही है। 12 सीटों का डिमांड है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में क्या 12 सीटें तेजस्वी यादव देंगे? देखिए, आरजेडी के अंदर खाने की खबरें हम आपको दे रहे हैं। 12 सीटें नहीं मिलेगी, 3 सीटें मिल सकती है। बात अगर बनी, जो डिमांड है, अगर बात नहीं मानते हैं हेमंत सोरेन, 3 सीटों पर नहीं मानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें मिलेगी, क्योंकि महागठबंधन में पार्टियां अधिक है। कांग्रेस को भी देना है, रालोसपा को भी देना है, वीआईपी को भी देना है, वाम दलों को भी देना है। और साथ ही ऐसे में जेएमएम और भाजपा की भी खबरें हैं। तो जेएमएम चीफ ने तो आज कहें तो मुलाकात कर लिया है लालू प्रसाद यादव से, और अब बिहार में उनको सीटें मिलेगी 5 से अधिक नहीं। 3 सीटों पर आरजेडी विचार कर रही है, बातें चल रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में आरजेडी भी शामिल है और ऐसे में बिहार के महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के साथ हेमंत सोरेन खड़े हैं और बातें कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हम साथ हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का कुनबा जो है और अब मजबूत होते जा रहा है। कन्हैया कुमार, राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस तो पहले से है ही, और साथ ही रालोसपा और वीआईपी भी साथ है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ अब एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया है, लेकिन महागठबंधन कहीं और भी मजबूत होते जा रही है। मांझी के जाने से महागठबंधन टूटा नहीं है, बल्कि महागठबंधन में मजबूती और बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हम आगे भी बातें करते रहेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। यहाँ लगातार खबरों के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा भी जारी है। हम लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले दे रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें।
धन्यवाद।